हरिओम, नमो नमः। आज फिर हम आ गए हैं आपके साथ और पढ़ेंगे वृद्धि संधि को। वृद्धि संधि जैसे गुण संधि है ठीक वैसे ही है, कुछ कुछ थोड़ा सा अंतर है। तो वृद्धि संधि के लिए हम सूत्र लेके आए हैं वृद्धि रादैच। ये हमारा है संज्ञा का विधान करने वाला, संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं इसको। संज्ञा का विधान कैसे करता है? वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं, कौन कौन से हैं? पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। वृद्धि, र में से हमने विसर्ग बना लिए और बचा लिया हमने आद, और यहाँ से हमने ले लिया ऐच। कहता है कि वृद्धि वो हैं, कौन कौन है वृद्धि? आत और ऐच। ठीक, आत में से द को हटा दीजिए तो क्या है? आ। और ऐच एक माहेश्वर सूत्रों में से लेंगे हम। इनमें से ऐच हमको बनाना है तो कहाँ से चलेंगे हम? ऐ से चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे? इस च तक जाएंगे। तो कितने वर्ण आए? एक तो ऐ आया और एक औ आया। ये हो गया ऐ और ये हो गया औ। कहता है कि आ, ऐ और औ ये तीन क्या हैं? वृद्धि हैं। तीनों को साथ के साथ में हम उच्चारण स्थान भी निकाल सकते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और इसका क्या है? कंठ तालु। इसका है कंठोष्ठम। संज्ञा विधायक हो गया, अब है संधि विधायक। तो संधि के लिए क्या है नियम सूत्र? हमारे पास में है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि, वृद्धि ही हो, कब हो? एची। एची में कौन सी विभक्ति है? एची में विभक्ति कौन सी है? सप्तमी का एक वचन। सप्तमी का एक वचन। अर्थ क्या हुआ? एच परे होने पर। वृद्धि में क्या शर्त रही कि वृद्धि संधि होगी? कब होगी? जब प्लस के चिन्ह से परे में क्या हो? एच। अब एच क्या बीमारी है? तो फिर यहाँ से चलेंगे ए और यहाँ तक चले जाएंगे च तक। कौन कौन से वर्ण आए? यानी कि प्लस के चिन्ह से परे में ए हो, ओ हो, या फिर ऐ हो, या फिर औ हो। और इधर क्या हो? इधर ये अ हो या फिर आ हो। सदा में देखें यहाँ पे क्या है? आ है, यहाँ पे क्या है? ए है। तो ये शर्त दोनों हो गई। ये तो आ ये हो गया, ये ए ये हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमको वृद्धि करनी है। वृद्धि किसके स्थान पर करेंगे? तो ये पूर्व और पर। पूर्व वाला ये हुआ और पर वाला ये हुआ। पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि करनी है। कितनी करनी है वृद्धि? एक। हमारे पास वृद्धि कितनी है? तीन। कौन कौन सी हैं? आ है, ऐ है और औ है। तीन वृद्धि में से हम एक कौन सी लावें? इसके लिए हमारे पास में एक ही नियम है कि हम उच्चारण स्थान की समानता को देखें। तो देख लेते हैं। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इसका क्या है? कंठ तालु। इन दोनों में से कॉमन क्या है? कंठ, कंठ तालु। ठीक है, तो कंठ को हम एक बार गिन लें तो फिर क्या बना? कंठ तालु। कंठ तालु वाला हमारे पास में इन तीन में से कौन सा है? ऐ। हम इसको लेके इसके स्थान पर रख देंगे और क्या बन जाएगा? ये ऐ। इधर सद में, सदा में से सद रह गया था, द भी कैसा? आधा। इधर एव में से ए को हम पहले काम में ले चुके हैं, बचा है तो क्या? व। जब हम इनको मिलाएंगे तो ये ऐ की मात्रा द में जब लगाएंगे तो इस तरह से दिखती है दो, और व आपके पास है। इधर स रह गया था, मिलके क्या बना? सदैव। ये आपकी वृद्धि संधि का पहला उदाहरण हुआ। दूसरा हम देखते हैं कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम। औत्कंठ्यम, कृष्ण से मिलने की उत्कंठा।
है ना। यहाँ देखिए क्या है, अ है, और यहाँ पे क्या है, औ है। हमारी शर्तें हो रही हैं पूरी, यहाँ अ है और यहाँ पे ये औ है, तो संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि होगी। सूत्र कौन सा लगाएंगे हम, वृद्धि रेची। इस अ और औ दोनों के स्थान पर हम क्या कर दें, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। दोनों को हम मिलाएंगे तो कंठ कंठोष्ठ है। हम दोनों में अगर एक बार भी कंठ रख लें तो वही बात वही है। तो फिर क्या हुआ, दोनों का अर्थ कि कंठोष्ठ कर देना है। किस किस के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर कितनी वृद्धि लानी है, एक। ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि हमें एक लानी है, क्योंकि हमारे पास वृद्धियां कितनी हैं, तीन। तीन में से हमको लानी एक है, पर कौन सी लेके आवें वो हमको तय करना है। अ और औ दोनों का हमने मिला लिया कि उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठ। तो जो हमारी तीन वृद्धियां हैं उनमें से हम कंठोष्ठ वाली छांट के वहाँ ले चलेंगे। ये कंठ वाली है, ये कंठ तालु वाली है, तो ये कंठोष्ठ वाली हो गई, यानी कि इसको लाके हम वहाँ पहुँचा देते हैं। और दोनों के स्थान पर क्या आ गया, औ। इधर कृष्ण को लिखा, लेकिन ण कैसा बनाना है, आधा। क्यों, क्योंकि अ तो हम पहले काम में ले चुके हैं, औ में आ गया है। इधर से तकंठ्यम ये हुआ, सबको मिलाएंगे, इस औ की मात्रा इसके साथ में मिल जाएगी, णौ। इधर कृष्णौ तो कंठ्यम, ये आपका हो गया इसका, यानी कि इसका। तो इसका हो गया उदाहरण, इसका हो गया। एक हम इसका भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये अ है, यहाँ पर क्या है, ये री है। अ और री जो है, ये अ और री को मिलाएंगे तो यहाँ पर हो गया कंठ और यहाँ पर हो गया मूर्धा। तो री के स्थान पर तो क्या कर लेंगे हम, र कर लेंगे, और इस अ के स्थान पर क्या कर देंगे हम, आ कर देंगे, क्योंकि ये है। ठीक है, जब दोनों ही मिलाने होंगे तो हम करेंगे परम आधा, इधर आर हो गया, यहाँ पर त हो गया, मिला के लिखा तो हमने क्या हो गया, परमार्थ सुख प्लस रितः। यहाँ पे अ है, यहाँ पे री है, यहाँ आ और री को हम आर कर देंगे और मिल के बनेगा ये सुखार्थ। अब कोई यूँ कहे कि भाई ये जो यहाँ तो गुण क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जैसे हमने उसमें तब लिकार में किया था, या और कौन सा किया था, एक ब्रह्म ऋषि किया था, ब्रह्म यहाँ पे और ऋषि यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अ है, और यहाँ पे क्या है, री है। यहाँ भी वही बात है और यहाँ भी वही बात है। तो यहाँ तो कर रहे हैं कि आप गुण कर रहे हैं, और यहाँ पे आप वृद्धि क्यों कर रहे हैं, ये बताओ। तो कहते हैं कि जब समास की बात आ रही हो, ऋते च तृतीया समासे, ऋते च तृतीया समासे, समास होने पर यह वृद्धि होता है। किसके साथ समास होने पर, ऋते। ऋते का अर्थ क्या हो गया, सप्तमी का एक वचन। अर्थ क्या है, ऋत परे होने पर। जब ऋत परे होगा तो तृतीय समास होगा। तृतीय समास होगा जब जैसे ही ऋत के साथ में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ तक ये आपकी वृद्धि संधि है। विद्यार्थियों, आपने ये वीडियो देखा। देखने में अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को, अपने साथी विद्यार्थियों को इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।